नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। चचा गालिब की दो लाइनें हैं कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। जी हाँ, अपने मोदी सर ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये नारा जनता को रट्टा मार के रटाया जा रहा है। अब मोदी सर हैं तो कुछ भी मुमकिन है। सो सारे देवतुल्य उनके दूत लग गए हैं रट्टा मारने में। लेकिन इसमें एक पेच फंस गया है, वो ये कि ये नारा चुनावी पैजामे में फिट नहीं बैठ पा रहा। इसकी वजह है बीजेपी के वो धुरंधर सांसद जिन्होंने मोदी सर के अरमानों पर अपने कारनामों से पानी फेरने का काम किया। वो चाहे विधूड़ी हो, बृजभूषण या फिर वरुण गांधी। वरुण गांधी हैं तो भाजपा के सांसद, लेकिन उनके बयान अक्सर ऐसे होते हैं जैसे कि वो विपक्ष के सांसद हों। इसलिए उनका पत्ता इस बार बीजेपी से काटने की खबरें आए दिन उड़ती रहती हैं। कभी खबर चलती कि उनको सपा कांग्रेस अमेठी से निर्दलीय लड़ा सकती है, तो कभी कहा जाता है कि भाजपा उनकी सीट बदलेगी। हालांकि अभी तक खुद वरुण ने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। आज फॉलो अप में इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के लिए अमेठी में एक अलग ही सियासी पिच की तैयारी हो रही है। कहा यही जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो उनके लिए अमेठी में नए सियासी समीकरण के साथ राजनीतिक दरवाजे खोले जा सकते हैं। अमेठी के सियासी गलियारे में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की है कि वरुण गांधी कभी अपने पिता की लोकसभा सीट रही अमेठी में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक कदम आगे आकर वरुण गांधी का समर्थन कर सकती हैं। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर और मुलाकात कर चुनाव लड़ने की अपील भी की है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सी लोकसभा सीटों पर सपा, कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के पत्ते खुलने बाकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त पीलीभीत और अमेठी की सीट को लेकर हो रही है। दरअसल अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर लगातार संशय बना हुआ है। सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने की हामी भरी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये सीट कांग्रेस किसे देगी, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अपने ही परिवार के सदस्य वरुण गांधी पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सियासी दांव लगा सकती है। ऐसे में वरुण गांधी अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखना यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट देती है या नहीं। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि अगर भाजपा वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं देती है तो अमेठी में उनकी दावेदारी न सिर्फ मजबूत हो सकती है बल्कि बड़े सियासी खेल भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऐसी दशाओं में दो महत्वपूर्ण बातें बेहद आवश्यक हैं। पहला तो यह कि राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव न लड़ें, जिसकी संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। जबकि दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मसला यही है कि वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वॉकओवर देकर बतौर निर्दलीय समर्थन करे। और इन सब पहलुओं पर वरुण गांधी भी पूरी तरह सहमत होकर सियासी मैदान में उतरें। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो वरुण गांधी के लिए अमेठी एक मजबूत सीट साबित हो सकती है। वरुण का अमेठी से बहुत पुराना नाता है। खासतौर से संजय गांधी जब 1980 में यहां से लोकसभा चुनाव जीते तो एक तस्वीर बदलने लगी थी। राहुल गांधी की अनुपस्थिति में वरुण गांधी बेहतर विकल्प भी हो सकते हैं। वहीं इन तमाम सियासी परिस्थितियों के बीच अमेठी के लोगों ने बीते कुछ दिनों से लगातार वरुण गांधी से संपर्क भी साधा है। अमेठी के कई प्रधानों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर अमेठी से चुनाव लड़ने की अपील भी की है। प्रधानों का कहना है कि जिस तरह से बीते कुछ समय से वरुण गांधी ने अमेठी की जनता के लिए प्रदेश स्तर पर आवाज उठाई थी, वह उनकी अपने पिता की कर्मभूमि से सीधा नाता जोड़ती है। सियासी जानकारों की माने तो वरुण गांधी की पीलीभीत सीट पर उनकी मां मेनका गांधी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जबकि वरुण गांधी ऐसे सियासी हालात में अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते के चलते ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अब अगर कांग्रेस यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो वरुण गांधी को सपा और कांग्रेस के समर्थन से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरह सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट बदलने जाने की दशा में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को सीट दिए जाने की भी चर्चा हो रही है। तो कुल मिला के जैसे जैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। बसपा भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने लगी है।
उसके टारगेट पे सपा है, उसने ज़्यादातर मुस्लिमों को टिकट दिया है या ब्राह्मणों को दिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि वरुण गांधी का क्या होता है, और वरुण गांधी के साथ साथ कैसरगंज की सीट का भी मामला फंसा है, जहां से बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद हैं और उनके भी टिकट पर तलवार लटक रही है। अब देखा जाएगा आने वाले कुछ दिनों में जब भाजपा अपनी लिस्ट जारी करती है कि वरुण गांधी, बृजभूषण शरण सिंह, मेनका गांधी, इनका क्या होता है। धन्यवाद।